दोस्तों, जो लोग बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए मैंने बनाया है। कुछ नहीं करना, इसे रट लो, कोई किताब नहीं, कोई वीडियो नहीं, आप खुद ब खुद आराम आराम से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। बस ये चीजें रटनी है। आज आपको यही समझाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच या आपका इंग्लिश ट्रेनर, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं भाई आज की इस वीडियो की। सबसे पहले देखिए, जाओ। जाओ मतलब यहां सारे एग्जांपल ज्यादातर जाने पे लिए हुए, वो इसलिए क्योंकि जाना एक आसान शब्द है, आप इसकी जगह बदल भी सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। तो मान लीजिए मुझे किसी को कहना है जाओ, तो ऐसे शब्द को कैसे बनाएंगे, बहुत गौर से सुनिएगा। इसे बनाने के लिए आपको क्रॉस का यूज करना होगा। देखिए ये क्या है, क्रॉस। अब आप कहेंगे क्रॉस क्या होता है, तो बहुत कमाल की चीज है दोस्तों ये। जाओ, देखिए जाओ को तो खाली आप गो कर सकते हैं, गो, है ना। लेकिन अगर इसे बोल दे वहां जाओ, वहां जाओ, तो अब इस तरीके से आपको बोलना है, तो क्रॉस करना पड़ेगा। ये इधर, ये इधर, जाओ गो, वहां देयर, सो कुल मिला के हो गया गो देयर। सही है। फिर से एक बार देखो, जैसे मुझे कहना है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, है ना। दो वर्ड का आ गया, क्रॉस कर लेंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो खोलो ओपन, और दरवाजा डोर भी कह सकते हैं या द डोर भी कह सकते हैं, ओपन द डोर। अब आप ऐसे ही ढेर सारे सोचिए, इंग्लिश बोलो, खाना पकाओ, फ्रिज खोलो, बर्फ निकालो, इसे पन्नी में डालो, दूध उबालो, कोई सा भी ले लीजिए। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो बच्चों आप उसे क्रॉस में कराएंगे। सो इस तरीके से, जैसे मुझे कहना है जाओ, सो मैं कहूंगा गो, और उसके आगे कुछ भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है जाने दो। अब देखिए अभी तक तो था जाओ, अब है जाने दो। इसे बनाने के लिए आपको लेट का प्रयोग करना होगा मी के साथ। लेट मी, लेट मी। जैसे मुझे जाने दो, है ना, या खाली जाने, मुझे भी नहीं बोलेंगे, ऐसे हिंदी बोलते हैं जाने दो यार। सो जाने दो, लेट मी गो। ऐसे ही आने दो यार, आने दो, लेट मी कम। ये मी तब लगाना है जब आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। आने दो यार, देखिए प्लीज मुझे अंदर आना है, आने दो, तो मुझे अपने आप को, किसी और को कहेंगे तो मी नहीं, फिर उसका नाम लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, सोने दो। तो कैसे बोलेंगे, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। लीजिए हो गया, कितना आसान है यार। सो इस तरह से अब आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो यहां पे क्या था, जाने दो। सो सिंपल है, आप उसे बोल सकते हैं लेट मी गो, लेट मी गो। दोस्तों इसके बाद आता है हंसाओ, यानी किसी को ये काम कराओ, उसे हंसाओ, उसे रुलाओ, उसे बुलाओ, उसे गिराओ, उसे उठाओ, है ना, यानी किसी से कोई काम करवाना। सो ऐसी कंडीशन में हम मेक का प्रयोग करेंगे, और वो भी हिम या हर के साथ। भाई लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। एक बार क्लियर करके लिख देता हूं, बहुत गौर से देखेंगे सारे बच्चे। मेक का प्रयोग करेंगे किसके साथ, हिम या हर के साथ। जैसे उसे हंसाओ, उसे हंसाओ, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हम सारे लड़के पे बनाएंगे। मेक हिम लाफ, मेक हिम लाफ, ये देखिए, है ना। इसी तरीके से उससे धुलवाओ, तुम मत धो, उससे धुलवाओ, मेक हिम वॉश, मेक हिम वॉश। ऐसे तुम मत चलाओ, उससे चलवाओ, उससे चलवाओ, मेक हिम ड्राइव, मेक हिम ड्राइव। अगर ये लड़की होती, मेक हर ड्राइव। अब आप ढेर सारे बनवाइए, उससे धुलवाओ, उससे चलवाओ, उससे निकलवाओ, उससे लिखवाओ। भाई लेटर है ना, उससे लिखवाओ। चलो पुलिस वाला है भाई, हाँ भाई बयान लिखने कौन लिखेगा, इससे लिखवाओ। सो उससे लिखवाओ, उससे लिखवाओ। तो कैसे कहेंगे, मेक हिम राइट। ये लीजिए,
मेक हिम राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पे हंसाओ तो कैसे, मेक लाफ, मेक हिम लाफ, LAUGH, मेक हिम लाफ। थोड़ा बीच में लिख दो यार तो कितना अच्छा लगेगा, खामाखाई बोरियत सी हो रही है। मेक हिम लाफ, ठीक है ना। अब दोस्तों आता है जाते रहो, यानी कोई काम करते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, हंसते रहो। तो जब भी आएगा कोई काम करते रहो तो इसमें हम कीप लगा देंगे, कीप और प्लस क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये लगा देंगे, सिंपल है। जैसे मुझे कहना जाते रहो, सो कीप गोइंग, कीप गोइंग, देखो कितना आसान है। कोई बोल रहा था अचानक बोलते बोलते रुक गया तो आपने कहना है बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। बेटा चुप मत बैठो, कीप स्पीकिंग, बच्चों से कहना है चुप मत बैठो, चलो कीप स्पीकिंग। हाँ बेटा रुको मत, पढ़ते रहो, चलो पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग। हाँ इधर नीचे मत देखो, मुझे देखते रहो, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। ये देखिए कितने सारे बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। सो चलिए, तो यहां पे जाते रहो हम इसे बना देते हैं कीप गोइंग, कीप गोइंग, ये लीजिए बना दिया है। दोस्तों इसके बाद आता है आओ तो, बैठो तो, अरे यार बोलो तो, ऐसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। सो ऐसे में आपने लगा देना है इसके अंदर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू लगा देना है। जैसे बैठो तो यार तुम तो खड़े हो, डू सिट, देखो कितना अच्छा, कितना आसान लेके आया हूं आपके लिए। बोलो तो, मुंह से कुछ तो फूटो, बोलो तो डू स्पीक, है ना। ऐसे लिखो तो यार तुम तो बैठे हो, लिखो तो डू राइट, डू राइट। खाओ तो यार तुम तो खामा खा भी नहीं रहे हो, डू ईट, देखो कितना सिंपल है। तो ऐसे ही जैसे जाओ तो कैसे बोलेंगे, डू गो ऐसे, या डू गो देयर। दोस्तों इसके बाद आता है जाना होगा। इसे बनाने के लिए आपको गोटा लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, गोटा, है ना, यानी गोइंग टू, जाना होगा, यार मुझे जाना होगा, गोटा गो। वैसा होना चाहिए आई गोटा गो, लेकिन आप फास्ट इंग्लिश में आई हटा भी सकते हैं, गोटा गो ऐसे, है ना। कोई काम करना होगा, जैसे जाना होगा नहीं, पढ़ना होगा, गोटा रीड, बैठना होगा, गोटा सिट, बोलना होगा, गोटा स्पीक, नाचना होगा, गोटा डांस, दौड़ना होगा, आई गोटा रन, आई गोटा लगाएंगे तो बेहतर होगा। बेहतर मतलब सही, अच्छी ग्रामेटिकल हो जाएगा, वरना अनग्रामर हो जाएगा, लेकिन चल जाएगा, सही है। तो ये हो गया। तो यहां पे जैसे लिखा है जाना होगा, सो मैं सिंपली कह सकता हूं गोटा गो, ये लीजिए। इसके बाद दोस्तों आ जाता है जाना है। यहां पे आपको आई हैव टू का प्रयोग करना, आई हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है। लास्ट में आपको एक होमवर्क दूंगा, वो करके जाना, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना है मुझे जाना है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो। ऐसे ही मुझे आना है तो कैसे, आई हैव टू कम, ऐसे ही मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, बस आपने क्या करना है, ये रट लेना है, आई हैव टू। और इसके बाद आप लाखों सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं, कुछ भी लगा दो, दैट्स इट, इस तरीके से। चलिए दोस्तों, अब यहां पे जाना है तो कैसे सिंपली मैं कह सकता हूं, आई हैव टू गो। अच्छा, जाना था को आई हैड टू के साथ बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वही चीज अब पास्ट में हो गई, मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था। चलिए अब इसका एग्जांपल डायरेक्टली दे देता हूं। जैसे मुझे जाना था तो कैसे बोलेंगे, आई हैड टू गो, और ऊपर वाला क्या था आपका, ऊपर वाला है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, सिंपल, कितना आसान है। होमवर्क दूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये चीज आपके काम आने वाली है। चलिए अब बारी एक होमवर्क की, एक छोटा सेंटेंस देखिए। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा है, सिर्फ एक। आपको इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, सभी बच्चे करेंगे, और आपका कोई सवाल है तो उसे भी पोस्ट कर दीजिएगा।
दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, जिसमें जिसमें सिर्फ बेसिक के बारे में बताया गया है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो ये नहीं लेंगे, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो इसे परचेज कर सकते हैं, और अभी डिस्काउंट रेट पर कर सकते हैं, 299 के बजाय हाफ रेट में। बस आपको एक कूपन कोड लगाना होगा SS50 और आप इसे हाफ रेट में खरीद सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।